आज हम मौजूद हैं नारकिन्स बुटीक के आउटलेट में और हम ये जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फराज साहब, ये आज इवेंट के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करें कि कैसा इवेंट था और क्या हुआ। आज चीफ गेस्ट कौन थे आपके? बेसिकली नाकिन्स जो है वो एक हमारा प्रीमियम मेंस एंड वुमेंस ईस्टर्न वेयर का ब्रांड है। तो सरफराज अहमद और बाकी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के सारे जो टीम ओनर्स हैं, उमर एसोसिएट और बाकी सारे टीम के और प्लेयर्स थे, वो सब आज आए हुए थे। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप लोग बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इज़्ज़त दे रखी है और मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि इन दोनों बिज़नेस को, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को कैसा देखते हैं आप? ये दोनों जो इंडस्ट्री जिसमें पड़ती हैं, लाइक एक देखें, अगर कपड़े को आप देखें तो जैसे एक स्लोगन चलता है, रोटी रोटी कपड़ा कपड़ा मकान। मकान। तो कपड़े की जो बंदा जो है वो उसकी हमेशा नीड रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह मकान। ठीक है। हुँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ राम अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेड बॉक्स टीवी। आज हम मौजूद हैं नारकिन्स बुटीक के आउटलेट में और हम ये जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली ये एक कोलैबोरेशन इवेंट था जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ था। तो उसके हवाले से हमने मदऊ किया है कि फराज साहब को, और उसके साथ अशरफ नारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर शकील भी मौजूद है, और हम जानेंगे कि ये इवेंट किस हवाले से था और नाकिन्स जो कि एक ब्रांड है वो क्या काम कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फराज साहब, ये आज इवेंट के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करें कि कैसा इवेंट था और क्या हुआ। आज चीफ गेस्ट कौन थे आपके? बेसिकली नाकिन्स जो है वो एक हमारा प्रीमियम मेंस एंड वुमेंस ईस्टर्न वेयर का ब्रांड है। और ये कोई हमने, वैसे तो हमारा ये जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिज़नेस है वो हमने स्टार्ट किया हुआ 1991 से। मगर ये एज अ ब्रांड लेकर हम इसको जो है 2015 से हमने इंट्रोड्यूस करा है नारकिन्स को। इससे पहले हम क्या करते, जितने बड़े ब्रांड्स थे, जो आप यू नेम इट, तो हम उनको जो है कपड़ा प्रोवाइड करते थे, वो उसको फिर कट टू पैक करके अपने अंडर अपने ब्रांड नेम के साथ उसको बेचते थे। तो उनके ब्रांड्स अच्छा भी चल रहे थे और जाहिर सी बात है कि बेस पीछे जो कपड़ा था वो हमारे तरफ सिर्फ उसको स्टिच करते थे, डिज़ाइनिंग करते थे और उसको बेचते थे। तो फिर हमने 2015 में सोचा क्यों ना हम अपना ब्रांड अपने नाम के साथ ही लेकर आगे वो करें। तो हमने 2015 में ये एक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया और फिर हमने उसको होलसेल के नेटवर्क पे स्टार्ट किया। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान के तकरीबन मोर देन कोई 3-4 हज़ार आउटलेट्स के ऊपर हमारा कपड़ा आपको इजीली मिल जाएगा नारकिन्स के नाम से। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, गर्मी के, सर्दी के, फिर उसके बाद मतलब ऑल सीज़न हमारे पास एक तो चलता रहता है। प्लस जितने भी तरह के कपड़ा है, वॉश एंड वेयर है, कॉटन है, जिस तरह की जो प्रोडक्ट होती है प्रीमियम मेंस वेयर में, वो हमारी होलसेल नेटवर्क पे अवेलेबल है। फिर आज से कोई 1.5 साल पहले हमने सोचा कि यार ये जो कपड़ा है वो ठीक है, हमारे सारे रिटेल नेटवर्क्स पे तो अवेलेबल है, लेकिन क्यों ना अपना रिटेल नेटवर्क स्टार्ट करें। तो हमने इसका पहला आउटलेट, यही DHA का हमारा फर्स्ट आउटलेट था जो हमने स्टार्ट किया। तो हमने ये सेकंड आउटलेट धोराजी में स्टार्ट किया। अब उसके अंदर हमने ये रियलाइज़ किया कि यार सिर्फ मेंस जो है उससे एक आउटलेट तो आपका अच्छा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर वुमेंस की आपकी कैटेगरी ऐड हो जाती है तो जो है वो आपके लिए जो है ना वो और ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल भी बढ़ जाता है। तो हमारा मेंस का बड़ा प्रीमियम फैब्रिक था और सारी जो एक अच्छे कपड़े के हिसाब से जो उसकी वीविंग है वो प्रीमियम लेवल की थी, और वो भी सारी हमारी इन हाउस थी। उसकी पैकेजिंग, उसकी डाइंग, उसकी फिनिशिंग, तो बहुत सारे उसके एस्पेक्ट थे जिसको हमने सामने रखते हुए उस चीज़ों को बनाया था। तो फिर हमने उसके साथ अपना फिर वुमेन स्टार्ट किया। फिर हम पूरा एक ईस्टर्न ब्रांड लेकर, जो कि हमारा एक टारगेट था, एम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हम काफ़ी प्रोडक्ट जो है पिछले 1.5 साल के अंदर लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रोडक्ट हमारी परफेक्ट, यानी जो एक परफेक्शन है जिसमें होनी चाहिए उस तरह से ही। और अल्लाह का शुक्र, अच्छा रिस्पॉन्स है। आज का जो हमारा इवेंट था वो ये था कि हमने लास्ट PSL जो 2021 के अंदर हुआ था फ़ेब में, उसके अंदर हमने कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के साथ कोलैब किया था। कोलैब ये था कि हम उनके साथ मिलकर एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कलेक्शन बनाएंगे, जो कि उसके अंदर नारकिन्स के साथ हम एक कोयटा की ब्रांडिंग होगी सारी, उसके अंदर जो है वो हमारी ही यानी वीविंग, प्रोडक्शन सब हमारी है, और एक हम उनके साथ लेके चलेंगे और एक पूरे पाकिस्तान के अंदर नारकिन्स और कोयटा साथ मिल के चलेगा।
तो उसकी जो प्रोडक्ट थी ऑब्वियसली वो फैब में हमारा जब बिल्कुल लास्ट मिनट उनके साथ डील हुई थी तो उस वक्त उनके नाम कपड़ा बन नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं करना कि हमें रेडी कपड़ा लेना और पैक करना है। हमने उनके साथ मिलकर एक पूरी प्रोडक्शन प्लान किया और वो सारी पैकेजिंग वगैरह सारी आप वो विजुअल्स में देख भी सकते हैं। तो वो हमने सारी चीज़ें करी और उसके बाद फिर हमने उसको आज उसकी जो है वो लॉन्चिंग थी उस कलेक्शन की। तो सरफराज अहमद और बाकी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के सारे जो टीम ओनर्स हैं, उमर एसोसिएट और बाकी सारे टीम के और प्लेयर्स थे, वो सब आज आए हुए थे। अच्छा माशाल्लाह। तो हम उम्मीद करते हैं और हम इस कारोबार में बरकत की दुआ भी करते हैं। थैंक यू उसके सो साथ मच। साथ मुझे आप ये बताइएगा कि देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से तो हमारे चैनल की तवज्जुह से ये दूसरी बार हो रहा है कि हम जो है वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आप लोग कहना है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में खासा तजुर्बा आप लोगों ने DHA में कर रखा है, अब बहरिया में भी आ गए हैं, तो इस हवाले से क्या ओपिनियन है आपका और क्या देखते हैं? जो रियल एस्टेट के अंदर है वो मेरे वालिद साहब और जो सारे लोग हैं वो बहुत पुराने हैं और मतलब ये कोई 2000 से भी पहले से कर रहे हैं। और सिर्फ DHA में नहीं, हमने शहर के अंदर बहुत काम किया है। मेन जो आप कराची के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं और जिस टाइम पे वो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे, अगर आप उनको आज भी जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर प्रोजेक्ट पिछले दूसरे प्रोजेक्ट से यूनिक है। हम जहाँ भी काम करते हैं उसका सिर्फ ये नहीं कि उसको बनाना है, वो तो नंबर 1 ही बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसका जो आउटसाइड जो डिज़ाइन होता है उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं कि वो ऐसा यूनिक हो कि वो और किसी प्रोजेक्ट में आपको नज़र नहीं आएगा। वरना नॉर्मली आप देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनता है, उसका जो फ्रंट एलिवेशन होता है वो बराबर वाले सारे उसी को ऐसा नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करें और काफ़ी हमने शहर में प्रोजेक्ट करे। फिर बीच में जब कराची के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कि शहर के अंदर आप जो है वो हाई राइज के ऊपर और प्रॉब्लम थे, तो फिर उस वक्त हम DHA के अंदर हम कर रहे थे और फिर हमने फुल फ्लैश शुरू किया और DHA के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मतलब हमारा एक तजर्बा रहा और काफ़ी टाइम तक हम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह DHA के अंदर आज भी जो बैंगलोर्स हमारे हैं, तो अगर आप किसी के पास मतलब किसी से पूछेंगे कि यार ये जो इस बिल्डर का जो नाकिन बिल्डर का जो बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो आपको इंशाल्लाह टॉप 5 में ही लोग उसको बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लास्ट कमेंट्स में मिस्टर अशरफ नायर साहब आपसे लेना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप लोग बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आप लोगों को इज़्ज़त दे रखी है और मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि इन दोनों बिज़नेस को, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को कैसा देखते हैं आप इन फ्यूचर। और अब बहरिया टाउन, DHA, इसके अलावा कराची में मौजूद हैं आप, न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो क्या पर्सपेक्टिव है, क्या फ्यूचर देखते हैं इंडस्ट्री में, क्या ग्रोथ देखते हैं और पाकिस्तान के हवाले से क्या रहा है? थोड़ा सा मैं ये दोनों जो इंडस्ट्री जिसमें पड़ती हैं, लाइक एक देखें अगर कपड़े को आप देखें तो जैसे एक स्लोगन चलता है रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़े की जो बंदा जो है वो उसकी हमेशा नीड रहेगी बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह मकान, ठीक है। तो ये दोनों इंडस्ट्री है, इसका ऑलवेज स्कोप है, यानी कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑब्सलीट हो जाती हैं। जैसे एक ज़माने में लाइक कोडेक की जो थी वो चीज़ आज ऑब्सलीट हो गई, तो ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कि ऑब्सलीट होंगी। बाकी ये है कि हमारी नारकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या अभी नारकिन बुटीक रेसिडेंसी जो हमने लॉन्च किया, हमारा एक सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च करते हैं और उससे वो पुल क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। वो पुल क्रिएट करने के बाद वो जो पैसा कस्टमर को, कंज्यूमर को दिया जाए, वो पूरा नहीं दिया जाता और वो जो है ना वो सिर्फ पुल कर लिया जाता है और एक दफ़ा बेच लिया जाता है। हमारा जो रूल ये है कि आप अपनी क्वालिटी दो और आप जो है ना वो जो पुल क्रिएट आप अपनी जो भी आपकी रिलायबिलिटी से वो होता है और एक दफ़ा जब वो उसको एंड यूज़र है उसको वो बेनिफिट दे दो, तो हमें वो अपनी चीज़ों को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। हमारे को जो हमारा कस्टमर होता है वो खुद मार्केटिंग कर रहा होता है। तो ये नारकिन्स के अंदर मेरे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं तो वो बोलते हैं जिस दिन से नारकिन शुरू किया है ना कपड़ा पहनना, हमें और कोई कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नारकिन बुटीक रेसिडेंसी में भी जो हमारे से जो वहाँ पे हमारा कोई फ्लैट ले लेगा तो वो इंशाल्लाह फिर वो किसी और का भी नहीं लेगा। उनको पता है कि ये वो बिल्डर हैं जो कमिटमेंट भी पूरी करते हैं, जितना बोलते हैं उससे अच्छा करके देते हैं, तो इंशाल्लाह उससे खुद ब खुद आपकी मार्केटिंग खुद ब खुद हो जाती है। सेटिस्फाइड कस्टमर्स की एक लिस्ट है आपके पास? मैंने जब पहला प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं जितना चाहता था उससे अल्लाह ने ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दे दिया। मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, वो 4th फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो मैंने उसमें एक वैसी जगह रखी हुई थी लिफ्ट के लिए,
तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ना, तो मैंने 2 चीज़ें गिफ्ट में दे दी पूरे फ्लैट ओनर्स को। अच्छा, उसमें मैंने अपने लिए भी रखा था, मेरे को ज़रा गर्मी से बड़ा इशू होता है, तो मैंने उस ज़माने में 450-500 केवीए का एक जनरेटर ब्रांड नहीं है, वो मैंने बिल्डिंग वाले को गिफ्ट कर दिया। उसमें ये फ़ायदा था कि पूरे घरों के एसी भी चलते हैं। उस ज़माने में जनरेटर का ये कॉन्सेप्ट था कि आपकी स्टेयरकेस की 2 लाइटें जलेंगी या घर का एक पंखा या एक ट्यूबलाइट जलेगी। हाँ, और ये मैं आपको 93-94 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने वो जनरेटर दिया था कि भाई घर के जितने एसी चलाने चलाओ। अच्छा। हाँ, और वो मैंने गिफ्ट कर दिया। और दूसरा वो जो लिफ्ट थी, वो लिफ्ट भी मैंने, हालांकि कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन वो लिफ्ट भी गिफ्ट कर दी। मैंने कहा तो ये जब कस्टमर बोलते यार अच्छा, जिस प्राइस में उन्होंने बुक किया था उससे 4 टाइम्स महंगा हो चुका था, तो बोलते यार लोग तो इससे नीयत ख़राब करते हैं कि यार 9 लाख का बेचा, वैसे ही 40 लाख का फ्लैट हो गया, 30 लाख का, उसमें भी नहीं कर रहा, और जो नहीं का वो भी करके दे रहा है। तो अगले प्रोजेक्ट में फिर मुझे कहीं वेट नहीं करना पड़ता, वही अपने सारे 200 रिश्तेदारों को ला के बुकिंग करवा देते हैं। सही बस बात। हमारा सबसे आसान रूल ये है। मतलब यू नो हाउ टू सर्व द क्लाइंट, हाउ टू सर्व द कस्टमर्स, और ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बेसिकली कारोबार और धंधा और बिजनेस इस वजह से ही कर रहे होते हैं कि खाली प्रॉफिट अर्निंग की जाए और लोगों को जो है वो 2 नंबरी से कोई काम किया जाए, मगर हमने बाकायदा देखा है और अल्लाह ताला बरकत भी उसी काम में डालते हैं कि जिसमें जो है वो आपकी कमिटमेंट होती है और आप अच्छे तौर पे कर रहे होते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच आपके इस कीमती वक्त का और आपकी इस कोलैबोरेशन का जो कि आप दोनों कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ किए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये बिज़नेस इसी तरीके से फले फूले, और हम भी इंशाल्लाह आपको दोबारा तंग करते रहेंगे और अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आप इसी तरीके से मज़ीद जो है फ्लरिश करेंगे और अच्छा नाम करेंगे।